नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, एक चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, लाइक एज हिस्ट्री है, जियोग्राफी एंड और पॉलिटी है, उसके बाद साइंस है, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट हैं तो लास्ट 5 ईयर में कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ, इस बार जो पेपर होगा वो उससे लगभग कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं। ये 5 साल का पूरा एनालिसिस है कि प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, फिर आधुनिक भारत है और फिर भूगोल, और इन सारी चीज़ों से कितने कितने प्रश्न पूछे गए। वन बाय वन हम सारे डेटा को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्राचीन भारत की बात करते हैं। तो प्राचीन भारत से अगर 2023 की बात करें तो 8 प्रश्न पूछे गए। उसके बाद अगर 2022 में हम देखें तो इससे 7 प्रश्न पूछे गए। 2021 में अगर हम देखें तो 3 प्रश्न पूछे गए। 2020 में अगर हम देखें तो 8 प्रश्न पूछे गए और 2019 की बात करें तो 1 प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो प्राचीन भारत से जो पिछले 5 साल में प्रश्नों को पूछे जाने की संख्या है वो ये है, यानी 1, 8, 3, 7 और 8। ठीक है, अगर ऐसे ही मध्यकालीन भारत की बात करें हम तो 2023 में 8, 2022 में भी 8, 2021 में 5, 2020 में 7 और 2019 में 10 प्रश्न। तो ये मध्यकालीन भारत लास्ट 5 ईयर में कितने कितने प्रश्न किस साल पूछे गए हैं। अगर आधुनिक भारत की बात कर लें तो 8 प्रश्न 2023 में पूछे गए, 10 प्रश्न 2022 में पूछे गए, उसके बाद 10 प्रश्न 2021 में पूछे गए, 2020 में 7 प्रश्न पूछे गए और 2019 में 11 प्रश्न पूछे गए। तो ये हिस्ट्री से कुल मिला के अगर आप एवरेज देखें तो एवरेज की बात करें तो यहाँ पे लगभग ये 2023 में 24 प्रश्न पूछे गए हिस्ट्री से लेकर के, और 2022 की बात करें तो यहाँ पे 25 प्रश्न पूछे गए। अगर 2021 की बात करें तो यहाँ पे 18 प्रश्न पूछे गए, और 2020 की बात करें तो यहाँ पे 22 प्रश्न पूछे गए, और 2019 की बात करें तो यहाँ भी 22 प्रश्न पूछे गए। तो एवरेज जो 5 सालों का अगर हम देखें तो 20 से लेके 25 प्रश्न तक के आसपास जो है हिस्ट्री से पूछे गए हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद अगर हम जियोग्राफी की बात करें कि जो विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल से रिलेटेड, तो भारत के भूगोल की बात करेंगे तो इससे 7 प्रश्न पूछे गए 2023 में, और 2022 में 13 प्रश्न, 2021 में 9 प्रश्न, 2020 में 11 प्रश्न और 2019 में 11 प्रश्न। ऐसे ही विश्व के भूगोल से 2023 में 11 प्रश्न, 2022 में 13 प्रश्न, 2021 में 11 प्रश्न, 2020 में 11 प्रश्न और 2019 में 14 प्रश्न। तो ये टोटल अगर जियोग्राफी की बात करें तो इस हिसाब से 2023 में 18 प्रश्न पूछे गए, और 2022 में 26 प्रश्न पूछे गए, और 2021 में 20 प्रश्न पूछे गए, और 2020 में 22 प्रश्न पूछे गए, और 2019 में 25 प्रश्न पूछे गए। तो ये भी लगभग 20 से लेकर 25 प्रश्न के आसपास जियोग्राफी से भी प्रश्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में लास्ट 5 ईयर में पूछे गए हैं। अगर संविधान की आप बात करें तो यहाँ पे 2023 में 22 प्रश्न, 2022 में 15 प्रश्न, 2021 में 28 प्रश्न, 2020 में 22 प्रश्न और 2019 में 20 प्रश्न। तो इस हिसाब से जो है संविधान के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं वन बाय वन, यानी 20 से लेके आप कह सकते हैं 25 के आसपास का ये भी एक रेशियो रहा है। अगर ओवरऑल साइंस की बात करें जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, तो यहाँ पे फिजिक्स के तो 2023 में प्रश्न नहीं थे, 2022 में 5 प्रश्न थे, 2021 में भी 5 प्रश्न थे, 2020 में 2 प्रश्न और 2019 में 5 प्रश्न, ये फिजिक्स से रिलेटेड थे। केमिस्ट्री की बात करें तो फिर वही 3 प्रश्न 23 में, और 22 में 4 प्रश्न, 21 में 5 प्रश्न, 20 में 3 प्रश्न और 19 में 5 प्रश्न। अगर बायोलॉजी की बात करें तो 8 प्रश्न 23 में पूछे गए, उसके बाद 2022 में 6 प्रश्न पूछे गए, 2021 में 13 प्रश्न पूछे गए, और 2020 में 8 प्रश्न और 2019 में 11 प्रश्न पूछे गए। इस हिसाब से अगर साइंस के वेटेज की आप बात करेंगे तो 2023 में कुल मिला के साइंस से 11 प्रश्न पूछे गए, और उसके बाद फिर 15 प्रश्न पूछे गए 2022 में, और उसके बाद फिर 23 प्रश्न पूछे गए 2021 में, और उसके बाद 13 प्रश्न पूछे गए 2020 में, और 21 प्रश्न के आसपास पूछे गए 2019 में। तो ये साइंस का वेटेज रहा है लास्ट 5 ईयर का, जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न। अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस पैटर्न से पता लगेगा कि कितने कितने प्रश्न आयोग के थ्रू हर बार बढ़ाते, मतलब हर बार इनको बढ़ाया गया है। 2019 की अगर बात करेंगे तो 22 प्रश्न पूछे गए, 2020 में 17 प्रश्न, 21 में 13 प्रश्न, 22 में 19 प्रश्न और 2023 में 21 प्रश्न पूछे गए हैं सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से। ठीक है, तो ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण एरिया है। नॉर्मली हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन इस पर हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है।
अगर इकोनॉमी की बात करें तो 8 प्रश्न 23 में पूछे गए, 7 प्रश्न 2022 में पूछे गए और 9 प्रश्न 2021 में पूछे गए, 20 प्रश्न 2020 में पूछे गए और 15 प्रश्न 2019 में पूछे गए। तो ये इकोनॉमी का ट्रेंड रहा है लास्ट 5 ईयर का, जो कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के थ्रू प्रश्न पूछे गए हैं। यूपी स्पेशल की अगर बात करें तो 2023 में 9 प्रश्न, 2022 में 8 प्रश्न, 2021 में 4 प्रश्न, 2020 में 4 प्रश्न और 2019 में मुझे इससे कोई प्रश्न वैसा नहीं मिला। हो सकता है करंट में इसको इनबिल्ट किया गया हो। अगर जनसंख्या नगरीकरण की बात करें तो 5 प्रश्न 2023 में, 4 प्रश्न 2022 में, फिर 5 प्रश्न 2021 में और 2 प्रश्न 2020 में पूछे गए। 2019 में इससे रिलेटेड डायरेक्टली कोई प्रश्न नहीं मिला, करंट में इसका कोई डेटा रहा होगा। अगर करंट अफेयर की बात करें, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, तो 32 प्रश्न 2023 में पूछे गए। उसके बाद फिर 31 प्लस के आसपास 2020 में, 30 प्लस के आसपास 2021 में और 27 प्लस के आसपास 2020 में और उसके बाद 23 प्लस के आसपास 2019 में। देखिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 30 के ऊपर ही प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, तो ये एरिया बिल्कुल स्किप करने के लायक नहीं है। आप इनको अच्छी तरीके से फोकस करिए, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए, क्योंकि करंट अफेयर ये मान लीजिए आप कि अगर आप 50 to 60% भी सही कर ले जाते हैं तो एनफ होता है। बाकी और जो डेटा है या बाकी और जो प्रश्न है वो आपके स्टैटिक जो जीके का पार्ट है उससे आप उसको कवर अप कर सकते हैं। इनको यहाँ पे डिस्कस करना था कि लास्ट ईयर का जो वेटेज है वो किस किस टाइप का है, कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं और कितने प्रश्न मोस्टली किस टॉपिक से उठाए जा रहे हैं, ये सारा जो डिस्कशन है ये यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे जो चैनल पे वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड विद मैपिंग की पूरी एक सीरीज पड़ी हुई, आप उसको देख सकते हैं। बाकी जो लास्ट ईयर के प्रश्न हैं उनको वन लाइनर फॉर्मेट में हमने अलग अलग सेशन करके रखा है। जैसे कि मान लिया प्राचीन भारत और मध्यकालीन और आधुनिक भारत तीनों का एक अलग सेशन है, आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको लास्ट 10 और 15 ईयर के जो प्रश्न है वो वन लाइनर फॉर्मेट में है। और उसके बाद ऐसे ही भूगोल का है, ऐसे संविधान का है, ऐसे साइंस का है, सबका हमने करके रखा है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उनको वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।